इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू, विपक्ष दिखी हमलावर। सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी सरकार का कर रहे हैं नेतृत्व। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। पूर्व शिक्षा मंत्री सुधाकर सिंह का बड़ा बयान, कहा देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो। और बिहार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में सोते पाए गए पुलिसकर्मी। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। बजट सत्र के पहले ही दिन भाकपा माले ने विधानमंडल परिसर में अदानी मामले की जांच JPC से कराने की मांग को लेकर माले के सदस्यों ने विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा किया। माले विधायकों का कहना था कि अडानी की संपत्ति की जांच हो और उसको सरकार जब्त करे और पूरे प्रकरण की जांच JPC से कराए। जहां विपक्ष कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर विपक्ष सही मुद्दा उठाती है तो इसका जवाब दिया जाएगा। देखिए, अडानी की सारी संपत्ति जांच होनी चाहिए, सारी संपत्ति को जब्त करना चाहिए। और जो अडानी मामले में, हिंडनगर मामले में JPC जांच को गठित करना चाहिए। और मोदी जी खामोश क्यों हैं? खामोशी आप तोड़िए और घाटे का सार्वजनिकरण और मुनाफे का निजीकरण का जो पॉलिसी चल रही है, ये पॉलिसी इस देश में नहीं चलना चाहिए। पूरे अडानी और अंबानी को ये जो मोदी जी हैं देश को बेचने का काम कर रहे हैं। इस सवाल पे हम लोग का प्रोटेस्ट है। बजट सत्र के पहले दिन सांसद चिराग पासवान ने संवाददाताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। हमारी नज़र बिहार के बजट सत्र पर है। हम देखेंगे कि बिहारियों के लिए बजट में क्या क्या वादे होंगे, उस पर हमारी नज़र होगी। सिर्फ नाकामियां नहीं, उपलब्धियों पर भी हमारी नज़र होगी। पूरी नज़र है। बिहार के हित को मद्देनज़र रखते हुए इस बार बिहार सरकार के द्वारा बिहारियों के लिए बजट में क्या क्या बातें कही जाती हैं, यकीनन पार्टी उसको भी गंभीरता से उस पर भी समीक्षा करने का काम करेगी। पिछली बार के बजट में क्या क्या वादे किए गए थे, कितने वादे पूरे किए गए, इस बार के बजट में क्या क्या ये नई घोषणा करेंगे, सकारात्मक दृष्टि से भी हम लोग देखने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ खामियां ही ढूंढने की बात इस बजट सत्र में पेश किए जाने वाले बजट को लेकर हम लोग करेंगे। जो सकारात्मक बातें हैं उसको ज़रूर हम लोग सराहने का भी काम करेंगे। पर हाँ, ये तुलना ज़रूर की जाएगी कि पिछली बार बजट में क्या क्या बातें कही गई, उनको कितना पूरा किया गया और इस बार के बजट में क्या क्या नई बातें कह रहे हैं। और वहीं उन्होंने कहा कि आज के संवाददाता से आज विषय अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों का है। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है। पहले छात्र को पूरी राशि मिलती थी, अब उन राशियों में बदलाव कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने भी कई बदलाव किए हैं। फ्रीशिप कार्ड के जरिए छात्र के खाते में सीधे पैसे जाते हैं। मौजूदा बिहार सरकार दलित विरोधी है, अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है। नीतीश कुमार दलित विरोधी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों को टारगेट कर मारा जा रहा है। SC/ST योजना के तहत जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप देकर उनको उनकी हैंड होल्डिंग करने का प्रयास सरकारों के द्वारा किया जाता है। और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकारें इसमें मिलकर काम करती हैं। जहाँ पे 60% पैसा केंद्र सरकार का लगता है, तो वहीं 40% पैसा इसमें
राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये लंबे समय से चली आ रही ये योजना है। इस योजना में पहला फेरबदल जो बिहार सरकार के द्वारा किया गया, जिसके खिलाफ हम लोग 2016 से ही हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। 2016 में भी जिस वक्त ये किया गया था, उस वक्त हम लोगों के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी की मौजूदगी में मैंने स्वयं उस वक्त भी इस विषय को उठाया था। 2016 में भी हम लोगों ने कहा था कि जिस तरीके से कैपिंग कर दी गई है स्कॉलरशिप में, अभी तक होता क्या था 2016 तक कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र जो इस योजना के लाभार्थी हैं वो कहीं पर भी जाएं, भले वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, भले वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, IITs हों, IIMs हों, जहाँ पे भी वो जाते थे, जितनी फीस होती थी उतनी स्कॉलरशिप उनको दे दी जाती थी। मैं सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उतनी फीस उनको दे दी जाती थी, पर 2016 के बाद उसमें कैपिंग कर दी गई कि जो प्राइवेट उसमें जाके पढ़ाई करेगा उसको 15,000 मात्र उनको दिया जाएगा, या जो सेंट्रल की संस्थाएं हैं, केंद्रीय संस्थाएं हैं, उसकी कैपिंग 70,000 कर दी गई। IITs, IIMs को लेकर 90,000। तो भाई उसके ऊपर जितनी फीस है वो फीस उन छात्रों को अपनी जेब से देनी पड़ेगी। एक और मुख्यमंत्री खामोश हैं तो दूसरी ओर 2020 चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एक योजना लेकर आते हैं। दलित परिवारों के अंदर किसी की हत्या होगी तो एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 4 लाख मुआवजा दिया जाएगा। आए दिन दलित परिवार के सदस्यों की हत्या हो रही, लेकिन लोगों को उचित अधिकार नहीं मिलता। वैसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई ऐसे विषय हैं जो वो जानते हैं कि गलत हैं, उसके बावजूद जब वो उन विषयों का संरक्षण करते हैं। पिछली बार मैंने कहा था कि हम लोग अलग अलग विषयों पर हम लोग सरकार का रिपोर्ट कार्ड हम लोग जारी करेंगे। बिजली को लेकर हम लोगों ने इस विषय को हम लोगों ने उठाया था, और उस पर जिस तरीके से उनके उस विभाग के मंत्री का बयान आया, और या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं उस कार्यक्रम में, आप सब लोग मौजूद होंगे, कार्यक्रम किसान समागम को लेकर था, और उस पर मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में चर्चा करते करते उन्होंने ये बात कही थी कि अरे कुछ लोग हैं जो मुफ्त की बिजली की बात करते हैं। एक तो हमको ये समझ में नहीं आता कि भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप कुछ लोग कौन, बताइए ना कौन लोग बात कर रहे हैं। भैया अगर चिराग पासवान मांग कर रहा है तो बोलिए भैया कि चिराग पासवान ने मुफ्त की बिजली की मांग की है, और ये भाई हक है, अधिकार है, ये मुफ्त की रेवड़ियों में नहीं गिना जाएगा, टैक्स पेयर्स का पैसा है ये। और जब हम किसी चीज़ के लिए ऑलरेडी आपको टैक्स दे रहे हैं तो सुविधाओं की अपेक्षा हम लोग रखते हैं। तो ऐसे में जब मैं कहता हूं कि एक सर्टन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फ्री किया जाना चाहिए, तो क्या गलत मैं कह रहा हूं? भाई आपके मंत्रियों को इसका लाभ नहीं मिलता क्या? आपके विधायकों को इसका लाभ नहीं मिलता क्या? और यही लाभ अगर आप आम जनता को देंगे तो इसमें क्या नुकसान हो जाएगा? पर जब आम जनता को देने की बात आती है तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि कुछ लोग मुफ्त की बिजली की मांग करता है। अरे उनको पता है कितना महंगा बिजली खरीदते हैं हम, भाई आप खुद ही कबूल भी रहे। यही बात तो उस दिन प्रेस वार्ता में पिछली बार आप लोगों के समक्ष मैंने रखी थी कि आप महंगी बिजली खरीद रहे हैं। क्यों महंगी बिजली खरीद रहे हैं मुख्यमंत्री जी? और आप खुद ही उस बात को स्वीकार रहे हैं कि हम महंगी बिजली हम खरीद रहे हैं। क्यों? ये महंगी बिजली खरीद कर महंगे दरों में बेचने का जो भ्रष्टाचार है, इसी को ही हम लोग उजागर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इस कार्य को आप नहीं कीजिएगा मुख्यमंत्री जी तो जनता ने पिछली बार 3 नंबर की पार्टी आपको बना दिया था, इस बार आपका खाता भी नहीं खुलेगा। और ये वादा तो मैं पहले ही कर चुका हूं कि जिस दिन बिहारी फर्स्ट की सरकार आएगी, बिजली की दरों को ना सिर्फ सस्ता बल्कि सर्टेन यूनिट तक उसको मुफ्त भी किया जाएगा, ताकि जो बिहार का गरीब वर्ग है उनको सहूलियत मिले। भाई एक सरकार का लक्ष्य है कि जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर लोग हैं उनको कैसे आप और सहूलियतें दे सकें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति के संबंध में सीबीआई ने कल गिरफ्तार कर लिया।
इसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचकर भाजपा पार्टी का जमकर विरोध किया। इनका कहना था कि एक नीति के तहत इनको फंसाया जा रहा है और ये सब भाजपा की चाल है। भाजपा चाहती है कि और कोई पार्टी ना रहे। उनका कहना था कि अगर इस तरह के लगातार प्रयास होते रहेंगे भाजपा के द्वारा तो ये विरोध जारी रहेगा। मोबाइल पीछे कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी उड़ा गई है। मोबाइल कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ही उनको टक्कर देगी और उनको सत्ता से हटाएगी। मोबाइल पीछे वो बार बार हमारे मंत्रियों को परेशान कर रहे हैं। पहले 77 जैन जी को परेशान किया, उनको जेल में रखा है 1 साल तक और आज मनीष सिसोदिया जी के पीछे लग रहे हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को धोखे से CBI को बुलाकर गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ कोई भी गिरफ्तारी के लिए प्रमाण नहीं है। झूठा आरोप लगाकर उन्हें शराब पदार्थ किया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी आने वाले चुनाव में लाभ लेने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में एक शिक्षा देने वाली सरकार के रूप में, सुविधा देने वाली सरकार के रूप में, साथ देने वाली सरकार के रूप में इन परिवार को आम आदमी पार्टी इसे रोकने के लिए बदनाम करके मनीष सिसोदिया जी जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी हैं और दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं, उनकी असंवैधानिक गिरफ्तारी को लेकर आज पूरे देश में रोष है और पूरे देश की जनता इस चीज से बहुत ही नाखुश है कि केंद्र सरकार अपने तोता मैना की टीम के द्वारा उनको जिस तरह से प्रताड़ित कर रही है। तो आज हमारा ये प्रदर्शन है सड़क में, कल हम संसद तक आवाज उठाएंगे। और याद रखिए, संविधान को निर्माण किया गया था, सबको समानता का अधिकार दिया गया था और विपक्ष की आवाज को केंद्र सरकार दबा नहीं सकती। सिसोदिया जी दारू हर स्कूल के में खुलवा दिया है, इस पर क्या करना है? सिसोदिया जी का कोई भी कार्य किसी भी अफवाह के ऊपर नहीं जज किया जाएगा। जो भी काम होता है तथ्यों में होता है, डॉक्यूमेंट में होता है और सच्चता के साथ होता है। तो अफवाहों और लोगों की तोहमतों से सिसोदिया जी गुनहगार नहीं होने वाले। वो सुभाष चंद्र बोस का वंशज करते हैं। देखिए, वंशज तो हम सब भारत के हैं, हम भारतवासी हैं और भारत के निर्माण में हमारी सक्रियता है। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से सक्रिय राजनीति और सकारात्मक राजनीति कर रही है, हमें नहीं लगता है कि हमें आने वाले समय में कोई रोक सकता है। समाचारों में वक्त चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lulianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। एक बार फिर बिहार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर हमलावर दिखे। उन्होंने साफ बोल दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में
बिहार ठीक नहीं चल रहा, वो बस कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं और ये बात मैं पिछले 17 सालों से कहता आ रहा हूँ जब हम विपक्ष में थे। वहीं उन्होंने आगे ये भी साफ कर दिया कि बिहार में ना तो कृषि के क्षेत्र में काम हो रहा है, ना ही शिक्षा के क्षेत्र में। वहीं नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने पर कहा कि इस वक्त कोई भी मोदी का विकल्प नहीं हो सकता, इससे बेहतर होगा कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ठीक नहीं चल रही है, यह बात मैं पिछले लंबे 6 महीने से कर रहा हूं। या हम 17 साल विपक्ष में थे तो भी मैंने कहा कि उनके नेतृत्व में सरकार ठीक से नहीं चल रही है, ना ही मंडी कानून बनाने के पक्ष में है, न हर खेत तक पानी पहुंचाने के पक्ष में है, ना ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। केवल वह पद पर बने रहना चाहते हैं, बस एक सूत्रीय एजेंडा उनके पास। नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री अगर बनते हैं, अगर आपने कहा कि प्रधानमंत्री बनने से अच्छा क्या होगा? अगर देश में मोदी जी का विकल्प, कल एक शब्द मैंने गलती से बोल दिया, मॉडिफाइड, एक्चुअल मॉडिफाइड नहीं था, मोदीफाइड था वो शब्द, मैं संशोधन कर रहा हूं। तो देश में मोदी जी का विकल्प मोदीफाइड व्यक्ति नहीं हो सकता, इससे बेहतर है कि राष्ट्रपति शासन हो जाए। सर, आप नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार से बिहार नहीं चल रहा है या क्या ऐसी बात है? नहीं, नीतीश कुमार से बिहार मोदीफाइड है, मतलब मोदी का ही अगला वर्जन है। नहीं, नीतीश कुमार से क्या बिहार नहीं चल रहा है? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या बिहार कहाँ चल रहा है? बिहार पीछे जा रहा है विकास के पैमाने पर। आप आर्थिक सर्वेक्षण आने दीजिए, हम 2004 में, हम 2005 में हमने सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ नीतीश कुमार, वहां से लेकर बिहार में 0.1% बिहार पीछे गया है। जीडीपी, जो जीडीपी को जो बेस लाइन माना जाता है, उसमें हमारा जीडीपी घटा है। हमारा राष्ट्रीय औसत में जो हम 3.5% थे, नीतीश जी के राज में 3.4% हुए हैं। हम बिहार के लोग पीछे गए उनके नेतृत्व में। मैं कतई विश्वास नहीं कर सकता कि उनके नेतृत्व में बिहार आगे गया है। कृषि क्षेत्र में यात्रा पे जा रहे हैं सर, उनकी जो भी यात्रा करें, यात्रा पे सवाल नहीं। लोकतंत्र में सभी लोग को यात्रा और भाषण देने का अधिकार है, वो ये करें, इसके लिए मेरी कोई आपत्ति नहीं। देख रहे हैं विकास हो रहा है। क्या नीतीश कुमार को देख रहे हैं विकास हो रहा है? इस्तीफा दे देना चाहिए नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को बदल देना चाहिए। मैंने कहा कि जिस ब्रिटिश प्रणाली से हम संविधान को अंगीकार किए थे, हमने स्वीकार किया था, वहां अपने 4 प्रधानमंत्रियों को पार्टी ने बदला है पिछले 4 सालों में। भारत में क्यों नहीं हो सकता? बिहार में क्यों नहीं हो सकता? इस्तीफा मांग रहे हैं? मैंने एक शब्द में कहा बदल देना। आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? वो विधायक दल के लोग तय करेंगे। खिलाफ कार्रवाई की मांग करिए हमारे तो बिहार पुलिस दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को वेबकास्टिंग के माध्यम से सभी थानों और जिला मुख्यालयों को दिखाया जा रहा था, जिसमें बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी सहित बिहार के मुखिया नीतीश कुमार आदि मौजूद थे। जिस कार्यक्रम को वेबकास्टिंग के माध्यम से नवगछिया एसपी कार्यालय में दिखाया जा रहा था, जिसमें नवगछिया एसपी, एसडीपीओ, मुख्यालय डीएसपी सहित सभी पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी बिहार पुलिस को आचरण का पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन नवगछिया एसपी कार्यालय में वेबकास्टिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी को कुर्सी पर सोते हुए देखा गया। उक्त पुलिसकर्मी एसपी कार्यालय में कार्यरत है और इन महाशय का नाम सरदार है। मीडिया कर्मियों ने उक्त पुलिसकर्मी की फोटो और वीडियो को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। पत्रकारों द्वारा जब सोए हुए पुलिसकर्मी के बारे में एसपी साहब से सवाल किया गया तो एसपी साहब बात को टाल मटोल करते नजर आए। सुशांत कुमार सरोज एसपी नवगछिया ने कहा कि आप लोगों को उस समय मुझे बताना चाहिए था, ताकि जो लोग सोए हुए पुलिसकर्मी को जगाते हम लोग आगे बैठे हुए थे, इसलिए मैंने नहीं देखा। यदि आपने इस चीज़ को देखा तो हमें बोलना चाहिए था। बिहार पुलिस का आचरण गरिमामय रहा है। जो वर्दी की इज्जत है उसके रखने के लिए जैसा चाहिए वैसा हमने देखा है, लेकिन यह जो समय है ये बड़ा नाजुक समय है। जनता हमको हर समय, हर क्षण, हर पल एक कसौटी पर कस रही है। हमारे सारे अच्छे काम, अनुसंधान, उद्भेदन, गिरफ्तारी, विधि व्यवस्था, एक छोटी सी घटना में छोटा सा आचरण अगर किसी का खराब होता है, गड़बड़ हो जाता है जाने अनजाने में, तो उन चीजों पर पानी फिर जाता है। तो ये समय है मीडिया का, सोशल मीडिया का, वीडियो का, ब्रेकिंग न्यूज का, रिपोर्टिंग का। तो हर वक्त सावधान रहें, हमारे पुलिसकर्मी सतर्क रहें। जिस तरह आज मैं बोल रहा हूं तो लगभग 1 लाख पुलिसकर्मी राज्य के हर थाने में, हर जिले में मुझे देख रहे हैं। तो उसी प्रकार जब आप ड्यूटी करते हैं तो आप समझ लीजिए कि राज्य की 12 करोड़ से अधिक जनता आपको देख रही है।
कब कौन सा क्षण किस कैमरे में कहां पर कैप्चर हो जाएगा और कब वायरल हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और हर आदमी अब एक रिपोर्टर है, एक कैमरामैन है, एक फोटोग्राफर है। सावधान रहने के लिए इसलिए भी जरूरत है कि हमारे हाथ में जो हमारा अपना मोबाइल फोन है वो भी बड़ी खतरनाक चीज है। अक्सर हम ड्यूटी के समय इस प्रलोभन को रोक नहीं पाते हैं कि जरा मोबाइल खोल के झांक लें, तो चाहे रूट लाइनिंग हो, चाहे बंदोबस्त हो या विधि व्यवस्था हो, हमारे कुछ न कुछ भाई मोबाइल देखते हुए पाए जाते हैं। तो जरा मोबाइल को या तो घर छोड़ के आएं या ड्यूटी के टाइम में पॉकेट के अंदर की हाजत में बंद कर दें और ताला लगा करके चाबी उसकी अलग रख लें। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रत्येक थानाओं में, पुलिस ऑफिस में वेब कास्टिंग के माध्यम से जो भी कार्यक्रम अभी पटना में हुआ उसका डायरेक्ट रिले हुआ और यहाँ नगोछिया पुलिस जिला में लगभग 150 ऊपर भिन्न भिन्न थानाओं में भी ये कार्यक्रम हुआ है। लोग वहाँ गए, देखा, और यहाँ भी आपने देखा होगा कि 250-300 से ऊपर लोग आए, लड़के बच्चियाँ आए, मीडिया बंधु आए, आमजन भी आए और सारे पुलिसकर्मी आए और उसका लाभ उठाए। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू, विपक्ष दिखी हमलावर। सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी सरकार का कर रहे हैं नेतृत्व। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। पूर्व शिक्षा मंत्री सुधाकर सिंह का बड़ा बयान, कहा देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो। और बिहार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में सोते पाए गए पुलिसकर्मी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।